नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 इंडिया न्यूज हरियाणा चैनल। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और यह है बड़ी बहस। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन का दौर अब खत्म हो चुका है। अब 13 सितंबर यानी कल शुक्रवार को नामांकन पत्रों की छंटनी होनी है। लेकिन चुनाव आयोग की इस छंटनी से पहले सियासी दलों में काफ़ी कांट छांट का भौचाल सा आया हुआ है। हरियाणा में इस बार टिकटों के बंटवारे को लेकर किसी ने चौंका दिया है तो कोई इस टिकट के बंटवारे के बाद अपनी आंखों को नम किए हुए दिखाई दे रहा है। ये हालात प्रदेश की तमाम पार्टियों में देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे प्रत्याशी, उनके चाहने वाले भावुक होकर टिकट ना मिलने पर अपना दुख रो रो कर बयां कर रहे हैं। प्रदेश की रबी राष्ट्रीय पार्टियों में भी ये हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि टिकट बंटवारे में आखिर चली किसकी, और टिकट जिन नेताओं को नहीं मिला वो किन नेताओं से नाराज़ है। आज की इस बड़ी बहस में हम इन सारे मौजू को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह बड़ी बहस की रिवायत के अनुसार सबसे पहले बड़ी बहस में बड़ी रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर भले ही खत्म हो गया, लेकिन टिकट कटने वाले दावेदारों की नाराजगी जग जाहिर है। किसी ने निर्दलीय पर्चा भर दिया तो कोई फूट फूट कर कार्यकर्ताओं के बीच में रोया। तिगांव से पूर्व विधायक ललित नागर को कांग्रेस से टिकट की आस थी, लेकिन टिकट कटने पर फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिए। शारदा राठौर को बल्लभगढ़ से टिकट की उम्मीद थी, लेकिन टिकट न मिलने पर आंसू छलक पड़े। मैंने तो राजनीति शुरू करी थी। मैं एक नौजवान था। पिछले 15 वर्ष के अंदर ना मैं कभी सत्ता में आया, ना मैंने कभी सत्ता देखी। दरअसल पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कांग्रेस नेतृत्व ने पूरा भरोसा जताया है। लोकसभा चुनाव की तर्ज पर इस बार विधानसभा के टिकट आवंटन में भी हुड्डा को फ्री हैंड दिया गया। घोषित किए गए उम्मीदवारों के चयन में हुड्डा सभी पर भारी पड़े। 80% से अधिक सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री की पसंद से उम्मीदवार तय हुए हैं। कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के कई बागी भी टिकट न मिलने पर आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। रामविलास शर्मा ने पर्चा भरने के बाद चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। रामविलास शर्मा ने टिकटों के औपचारिक ऐलान से पहले महेंद्रगढ़ से नामांकन दाखिल किया था, लेकिन पार्टी की तरफ से कंवर सिंह यादव को टिकट दिया गया। इसके बाद रामविलास शर्मा भावुक दिखाई दिए। आपके साथ 55 साल का ये संघर्ष है। झंडा नहीं बदला, डंडा नहीं बदला, एजेंडा नहीं बदला। आपके ये आंसू जो है, मेरे को आप कमजोर करना चाहते हैं क्या? नहीं जी। मैं 11 दिन के पुलिस रिमांड पर रहा, तब महेंद्रगढ़ की माटी को दाग नहीं लगने दिया। मैं बिहार की गया जेल में 5 फीट की कोठरी में रहा, महेंद्रगढ़ को बदनाम नहीं किया ना। आपने मंत्री रखा, संतरी रखा, आपके नाम पर छोटी मोटी सब लड़ाई लड़ी ना। इनेलो, जेजेपी और आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। सभी दलों की ओर से मजबूती का दावा किया जा रहा है, लेकिन देखना यह होगा चुनावी समर में बागी किसकी टेंशन बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो ये चुनाव हैं, चुनाव की राजनीति, चुनाव की रणनीति कब ऊंट किस करवट बैठ जाए ये किसी को पता नहीं चलता।
आज इसी मसले पर हमने अलग अलग पार्टियों के बड़े नेताओं को भी आमंत्रित किया है और उसके बाद पार्टी प्रवक्ताओं से भी इस पूरे माजरे पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हम जुड़ते हैं मनीष ग्रोवर साहब के साथ, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं और इस वक्त रोहतक से उम्मीदवार हैं। वाह क्या बात है, देख के ही बहुत खिले खिले से नज़र आ रहे हो, दोनों साइड कमल का फूल और मुस्कुराता हुआ चेहरा। बहुत दिनों के बाद बातचीत हो रही है मनीष जी आपसे। इसलिए बस करा रहा हूँ जी। जी तो ये समय बाद आपसे आप चेहरा दिख रहा है। हाँ चलिए, स्मार्ट लग रहा है आपका। थैंक यू। हम एक दूसरे की तारीफ करेंगे तो दर्शकों को भी मज़ा आएगा। तो तारीफ से ही शुरुआत करते हैं। आज जो बैठे हैं यहाँ पे दावेदार टिकट के, जो नहीं भी थे, वो खुद भी बोल रहे थे कि मेरे को टिकट नहीं चाहिए, मैं तो पार्टी की सेवा करूँगा। लेकिन पार्टी ने कहा नहीं, जो मनीष ग्रोवर नाम का सिपाही है ये तो हमें चाहिए। तो क्या थी वो पूरी कहानी, थोड़ा सा दर्शकों से साझा करो। इस बार आप ये कहते नज़र आ रहे थे कि नहीं मेरे को टिकट नहीं चाहिए। वो मैं मुकेश जी, जो देश की राजनीतिक जो जनता में एक भावना बनी रहती है कि जो भी एक बार नेता कुर्सी पे बैठ जाए वो छोड़ता नहीं। हाँ, क्योंकि मैं 1971 की जनसंघ की यात्रा से निकला हुआ एक छोटा सा कार्यकर्ता, बूथ की पर्ची बांट कर हाँ काम किया था जी। ये जो आपके पास टीवी लगा हुआ ना ग्रोवर साहब, जो टीवी लगा हुआ, इसकी आवाज़ कम कर दो आप। जो आपके कान में ईयरफोन लगा हुआ इसी से सुनो, इसको बंद कर दो। बाद में लिंक भेज दूंगा मैं, आप दोबारा से सुनना फिर उसको, नहीं तो आपको डिस्टर्बेंस होगी। हाँ जी बोलिए। डॉक्टर मंगल सेन के हमारे नेता थे। हाँ, और उन्होंने हमें चलना सिखाया राजनीतिक में। 1971 से लेकर 1987 में सक्रिय राजनीति में जिम्मेवारी दी गई। पार्षद बना, 92 में पार्षद बना, 2000 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, 2024 जी 6 बार पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया चुनाव लड़ने के लिए। चलो, आपकी जो एक खासियत है वो सबसे बड़ी खासियत ये है, वो जो चुनाव का और जो आपकी हिस्ट्री का है वो तो पूरा प्रदेश जानता ही है। मैं आपसे एक ये जादूगरी जानना चाहूँगा कि आप जहाँ से चुनाव लड़ते हो वो गढ़ माना जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जाट बहुल इलाका है। उसमें फिर जो मनीष ग्रोवर हैं वो क्या जादू चलाते हैं कि वो हुड्डा वाला जो इलाका मानते हैं लोग, आज की तारीख में मानते हैं, पहले भी मानते थे, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, तो उसको आप कैसे हैंडल कैसे करते हो? आप थोड़े से गुर बताइए ना, जो और भी भारतीय जनता पार्टी के खड़े होंगे उनको भी पता चलेगा। ओके जी, एक तो हुड्डा जी का जो नाम ले रहे गढ़, गढ़ किसी का नहीं होता, हाँ, जनता का गढ़ होता है जी। जनता तय करती है। जनता एक समय यही ज्योति भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, अगर इनका पुराना इतिहास निकाल लें तो कितने विधानसभा चुनाव हारे, कितने एमपी के चुनाव हारे जी। तो ताऊ देवीलाल एक कदावर नेता थे, वो 3 बार हार गए। हाँ, और जिन्होंने हराया वो उस वक्त कोई बड़े कद के नहीं होते थे, स्टूडेंट लीडर से ही उभरे थे। छतरपाल सिंह ने हरा दिया था। हाँ, परंतु 2005 में हाँ, मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री किन्होंने बनाया? रोहतक शहर की जनता ने जी। रोहतक शहर की जनता ने बनाया। हाँ, बनने के बाद ये क्या बयान देते हैं, मैं पहले एक ही जाति का हूं, मुख्यमंत्री बाद में जी। तो रोहतक की जनता ने नकार दिया इनको। हाँ, 2014 में भी मैं जीता, 2019 पार्लियामेंट भी जीते, मेयर भी जीते। इसलिए ये कहना कि उनका गढ़ है, गढ़ नहीं है, गढ़ जनता है। जी जी। परंतु वर्तमान में रोहतक की जनता का विशेष रूप से मेरे प्रति श्रद्धा, प्यार और एक ठोस जो जनता को अपनी
ये देख के मैं झूठ बोलने वाला नहीं है, मनीष कुमार अग्रवाल धोखा देने वाला नहीं है। हर मैं विपक्ष में रहा या सत्ता में रहा, जी तब भी मैं जनता की आवाज बनके उनके साथ 24 घंटे रहता हूं, इसलिए रोहतक की जनता मुझे प्यार करती। जी। अब जो आपके मुकाबले में खड़े हुए हैं वो हैं बीबी बत्रा, भरत भूषण बत्रा, काफ़ी पढ़े लिखे हैं और हुड्डा साहब के सबसे करीबी राजनीतिज्ञों में से एक हैं। तो इस बार का जो मुकाबला है ये कैसा है जी? कड़ा मुकाबला है क्योंकि 10 साल आपकी सत्ता को हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में है, तो इस बार बोल रहे हैं कि कांग्रेस को थोड़ा एज है, सही बात है ये? नहीं मुकेश जी, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ मेरा मुकाबला बीबी बत्रा से नहीं है, मेरा मुकाबला आप पार्टी से है, विजेंद्र हुड्डा से। अच्छा। तीसरे नंबर पे है बसपा, हाँ। चौथे नंबर पे कांग्रेस है। अच्छा, ये कैसे? ये वाला गणित तो मेरे को आज पहली बार सुनने को मिल रहा है। ये गणित मैं इसलिए बता रहा हूँ। हाँ बताइए बताइए। जो मैंने कहा, हाँ 3 बार पार्लियामेंट का चुनाव चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जीते जी। और रोहतक शहर की जनता ने जिताया, ताऊ देवीलाल को हराया जी। उसके बाद मुख्यमंत्री बने और जिस तरह का मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने संदेश जो दिया हरियाणा की जनता को, पहले मैं एक जाति का हूं, बाद में मुख्यमंत्री हूं जी। एक तो जनता रोहतक की, ये जिनको इन्होंने प्यार रोहतक की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया और रोहतक की जनता ठगा महसूस करने लगी, हमारे से गलती हो गई। अच्छा। और इसलिए 14 के अंदर विधानसभा में जीती और जो 2024 का चुनाव है पार्लियामेंट का जी, पूरी परिवार 2 साल लगातार रोहतक विधानसभा की गलियों में घूमते रहे। हाँ 2 साल, छोटी गलियों, बड़ी गलियों, बाजार, मार्केटों, 2 साल लगे रहे। हाँ। और 2 साल के अंदर रोहतक शहर में कोई कुत्ता भी मरता था, ये परिवार गोली निभाने चला जाता था। तो ये तो अच्छी बात है। परंतु अच्छी बात है, दुख में जाना चाहिए, मैं सहमत हूं। परंतु जैसे ही एमपी बढ़ गए 4 जून को पूरा परिवार किसी में दुख में जाना बंद हो गया। इसलिए मैं कह रहा था, जो आप कह रहे हो ना 4थी बार, इसलिए रोहतक की जमात समझ गई है भाई आपने पहले भी धोखा दिया, अब फिर धोखा दे दिया आपने। आज एक पूरा परिवार किसी के दुख कष्ट में नहीं जा रहा, किसी के कष्ट हो रहा है उसमें नहीं जा रहा, बनकर अब दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के लिए। और मैं अब इस चैनल में बता रहा हूं, वर्तमान में कांग्रेस का विधायक 4थे नंबर पर रहेगा। इस एंगल से मैं आपको बता जी।